हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बीइंग फिट एंड फैब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे योगा और मेडिटेशन लेकर के आई हूँ। मेरे लिए ये योगा ही है जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने माइंड को, बॉडी को बहुत ही रिलैक्स रख सकते हैं और अपनी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। यह मेनली उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो लोग ऑफिस वर्किंग होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जो प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं, उन सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बहुत ही जल्दी जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो इन सारे योगा को प्रैक्टिस करके वह कर सकते हैं। सबसे पहले हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से पालथी मार करके बैठ जाएंगे। बैक पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों हाथों को जो है वह दोनों हथेलियों को जो है हम इस तरीके से करके और रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में दोनों हथेलियाँ होनी चाहिए। रिलैक्स पोजीशन में बैठ करके सबसे पहले इनहेल करेंगे। इनहेल करके 10 सेकेंड तक अपने श्वास को होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक्सेल करेंगे। धीरे धीरे प्रोसेस को करना है, बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे अगर आप अपने मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और अपना माइंड जो है बहुत ही रिलैक्स रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो, तो इसको कभी भी किसी भी टाइम इसी तरीके से या चेयर पे बैठ करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी पावर बहुत इंक्रीज़ होती है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, और आप एकदम एनर्जीफुल फील करेंगे अपने आप को। तो आपको स्ट्रेस से ये बहुत ही दूर रखता है। अब दूसरा देखिए, इस तरीके से हम ऐसे करेंगे कि ऐसे बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को यहाँ अपने पैरेलली यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, स्ट्रेट बैठ जाना है और नेक को जो है वो राउंड में रोटेट करना है। जब आप राउंड को नीचे ले जाएंगे तो आप इनहेल करेंगे। जब ऊपर जैसे इस तरीके से आएंगे तो इनहेल करेंगे और ऊपर जाएंगे तो एक्सेल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी प्रैक्टिस करके आपके बैक की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज होगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दिस वन नहीं, इस तरीके से भी नहीं कर सकते, इस तरीके को भी करना है, जैसे अप डाउन, अप डाउन, रोटेट 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 रोटेट। तो इस तरीके से क्या है कि आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स होगा और आपका नेक, तो ये पोर्शन तो बहुत ही रिलैक्स होगा। फिर दूसरा ये करना है कि ये इस तरीके से, ये ऐसे स्ट्रेट रहेगा हाथ, इस तरीके से जाना है, फिर इस तरीके से रोटेट करना है, अपने दोनों हथेलियों को रोटेट करना है। तो और एक तरीके से अपने राइट हैंड को एक बार और दूसरी बार अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से आपको देखते रहना है और ये पैरेलल रोटेट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे ये आर्म्स पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका माइंड जो कंसंट्रेशन है, जब आप जैसे एक ये देख रहे हैं, आप लेफ्ट थंब को देखेंगे या राइट थंब को देखेंगे, आपका जो माइंड होगा वो बहुत ही कंसंट्रेशन। अब हम आगे के कुछ योगा आसन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपकी मेमोरी पे और आपके बॉडी के रिलैक्स पे, माइंड के रिलैक्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए पहले हम चाइल्ड पोजीशन में बैठ जाएंगे। चाइल्ड पोजीशन ये है, इस तरीके के पैर, आपके ये पैर ऐसे होने चाहिए। इस तरीके से चाइल्ड पोजीशन में बैठकर थोड़ा रिलैक्स में, एकदम रिलैक्स होकर के इनहेल करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करना है। फिर इनहेल करते हुए वापस आना है। इनहेल करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आगे जाना है, फिर एक्सेल करना है, होल्ड करना है, फिर वापस आना। इस योगा को आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम 10 से 12 बार। आपको जब भी टाइम मिलता है, खाने से पहले या खाने के बाद प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होता है कि आपके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा है
कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इनहेल करना है, फिर एक्सेल, फिर आपके हाथों को इस तरीके से करके अपने पेट पे डाल के फिर इस तरीके से इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन, आपको कभी भी खाना खाते हैं और चाइल्ड पोजीशन में बैठ जाते हैं तो आपका डाइजेशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा बूस्ट करता है। जब डाइजेशन बूस्ट होगा तो माइंड रिलैक्स तो होगा ही, तो माइंड रिलैक्स करने के लिए भी यह योगासन बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अब इस तरीके से तीसरा नहीं, अब ऐसे आसन करेंगे कि आप इस तरीके से माइंड एकदम रिलैक्स करके बैठ जाइए इस तरीके से, और अपने इस पैरों को स्ट्रेच करिए और आपको क्या करना है कि इनहेल करते हुए इसको इनहेल करेंगे अब आपको क्या करना है कि इस पोजीशन में बैठ जाना है, इनहेल करना है, फिर एक्सेल करते हुए अपने टो को टच करना है, फिर एक्सेल, फिर इनहेल करते हुए वापस आना है। तो अब हम हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो प्रेशर पड़ रहा है वो स्टमक पे पड़ रहा है। आपका प्रेशर स्टमक पे पड़ता है तो इससे क्या होता है, तो बेली फैट डिक्रीज़ होती है, बेली फैट डिक्रीज़ होती है तो आपका डाइजेशन भी इंक्रीज़ होता है, डाइजेशन इंक्रीज़ होता है तो आपका माइंड भी बहुत रिलैक्स रहता है। तो माइंड रिलैक्स करने के लिए यह भी आसन कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी ऐसे टाइम मिले 10 से 15 मिनट तक आप पद्मासन में बैठ करके बॉडी को रिलैक्स करके ध्यान मुद्रा में हाथों की हथेलियों करके फिर उसके बाद इनहेल करिए बहुत तेजी से, इनहेल, फिर एक्सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो होप आप ये वीडियो को बहुत ही आज हमने कुछ योगा सीखा जिससे कि आप अपने माइंड को और बॉडी को बहुत रिलैक्स रख सकते हैं और अपने जो फिजिक को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। मेनली आज के टाइम पे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के यूथ अपने ऊपर बिल्कुल भी, अपने मेंटल स्ट्रेस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आगे जा करके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। Please like, share and subscribe Being Fit and Fab channel. Thank you so much. Have a nice day. Have a great day.